जय हिंद दोस्तों, मैं आलोक राजभर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद आलोक में। दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिटर सेकेंड ईयर की थ्योरी को, जो 500 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, उसका पार्ट ये दूसरा है। पहला प्रश्न है आपका, बाहरी चूड़ी की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्नैप गेज, ऑप्शन बी है थ्रेड रिंग गेज, ऑप्शन सी है थ्रेड प्लग गेज, ऑप्शन डी है गेज सेंटर गेज। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी थ्रेड रिंग गेज। अगर यही आपसे अंदरूनी पूछे तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी थ्रेड प्लग गेज। अगला प्रश्न है, बाहरी व्यास को मापने की किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन बी है आउटसाइड कैलिपर, ऑप्शन सी है पैरेलल लेग कैलिपर, ऑप्शन डी है स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी। जो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी। अगर दोस्तों आपसे 1 ईयर कैलिपर का रीडिंग पूछते हैं लिस्ट काउंट, तो आपका 1 ईयर कैलिपर लिस्ट काउंट 0.02 mm। अगला प्रश्न है, स्लिप गेज ए की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कोष्टक में साइन 25 डिग्री बराबर 0.4226। ऑप्शन आपका 84.50 mm, ऑप्शन बी है 84.52 mm, ऑप्शन सी है 84.51 mm, ऑप्शन डी है 85.20 mm। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 84.52 mm। अगला प्रश्न है, फिलर गेज के कितने सेट होते हैं? ऑप्शन ए है सेट 1 2, ऑप्शन बी है सेट 1 2 3 4, ऑप्शन सी है सेट 1 2 3 4 5, ऑप्शन डी है सेट 1 2 3 4 5 6। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी सेट 1 2 3 4। अगला प्रश्न है, रेडियस और फिलेट गेज बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए टूल स्टील, ऑप्शन बी है कठोर इस्पात, ऑप्शन सी है उच्च कार्बन स्टील, ऑप्शन डी है मध्य कार्बन स्टील। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी कठोर इस्पात। और दोस्तों आपसे अगर पूछता है कटिंग टूल किस मटेरियल का होता है, तो आपका आंसर होगा हाई कार्बन स्टील। अगला प्रश्न है, लैपिंग टूल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? ऑप्शन ए स्लिट, ऑप्शन बी है बुश, ऑप्शन सी है स्लिप, ऑप्शन डी है ग्रू। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए स्लिट। अगला प्रश्न है, लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्लिट का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए क्लियरेंस के लिए, ऑप्शन बी है विस्तार के लिए, ऑप्शन सी है घर्षण बनाए रखने के लिए, ऑप्शन डी है स्लीव को एडजस्ट करने के लिए। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी विस्तार करने के लिए। अगला प्रश्न है, इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑप्शन ए आंतरिक रिंग लैपिंग, ऑप्शन बी है बाहरी रिंग लैपिंग, ऑप्शन सी आंतरिक सिलेंडर की लैपिंग, ऑप्शन डी है लैपिंग लार्ज डायमीटर। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लैपिंग लार्ज डायमीटर। अगला प्रश्न है, कास्ट आयरन अलॉय मटेरियल की होनिंग करने के लिए किस प्रकार के अपघर्षक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी है बोरान कार्बाइड, ऑप्शन सी है सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिलिकॉन कार्बाइड। दोस्तों अगर आपसे पूछता है होनिंग के लिए किस ऑयल का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों आपका आंसर होगा मिट्टी का तेल या डीजल। दोस्तों अगर ये आपसे होनिंग का अलाउंस पूछता है, तो आपका आंसर होगा 0.01 से 0.015 mm। अगला प्रश्न है, सरफेस हार्डनिंग के किस विधि में सतह स्केल मुक्त होती है? ऑप्शन ए नाइट्राइडिंग, ऑप्शन बी है केस हार्डनिंग, ऑप्शन सी है फ्लेम हार्डनिंग, ऑप्शन डी इंडक्शन हार्डनिंग। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इंडक्शन हार्डनिंग। अगला प्रश्न है, यदि स्टील को क्रिटिकल तापमान तक गर्म किया जाता है और भट्ठी में बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है? ऑप्शन ए एनीलिंग, ऑप्शन बी है हार्डनिंग, ऑप्शन सी है टेम्परिंग, ऑप्शन डी है नॉर्मलाइजिंग। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एनीलिंग। दोस्तों अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है ब्रिटलनेस को दूर करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, तो आपका आंसर होगा टेम्परिंग। अगला प्रश्न है, स्टील घटक की संरचना को
परिष्कृत करने की प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन ए टेम्परिंग, ऑप्शन बी एनीलिंग, ऑप्शन सी हार्डनिंग, ऑप्शन डी नॉर्मलाइजिंग। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी नॉर्मलाइजिंग। दोस्तों अगर आपसे पूछता है डक्टिलिटी को बढ़ाना है और स्ट्रेस को दूर करना है तो आप कौन सी प्रक्रिया करेंगे? तो उसका आंसर होगा आपका एनीलिंग। अगला प्रश्न है, गर्म साल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है? ऑप्शन ए नाइट्राइडिंग, ऑप्शन बी गैस कार्बोरेसिंग, ऑप्शन बी पैक कार्बोरिमिंग, ऑप्शन डी लिक्विड कार्बोरेसिंग। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लिक्विड कार्बोरेसिंग। अगला प्रश्न है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन ए टेपर शाफ्ट, ऑप्शन बी स्प्लाइन शाफ्ट, ऑप्शन सी दांतेदार शाफ्ट, ऑप्शन डी स्क्रू पिच गेज। दोस्तों जी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्प्लाइन शाफ्ट। अगला प्रश्न है, किस की का आकार क्रॉस सेक्शन होता है जो शाफ्ट और हब दोनों पर कटे कीवे में फिट होता है? ऑप्शन ए सन की, ऑप्शन बी फेदर की, ऑप्शन सी फ्लैट सैंडल की, ऑप्शन डी होलो सैंडल की। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा सन की, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, टेपर्ड शाफ्ट पर फिटिंग के लिए कौन सी की उपयोगी है? ऑप्शन ए फेदर की, ऑप्शन बी गिब हेड की, ऑप्शन सी वुडरफ की, ऑप्शन डी फ्लैट सैंडल की। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी वुडरफ की। आपका अगला प्रश्न है, सर्कुलर टेपर की का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी हैवी ड्यूटी ट्रांसमिशन, ऑप्शन सी कम गति की आवश्यकताएं, ऑप्शन डी उच्च गति की आवश्यकताएं। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लाइट ड्यूटी की ट्रांसमिशन। दोस्तों सर्कुलर टेपर की का प्रयोग हम लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बेयरिंग को कैसे पोजीशन में रखा जाता है? ऑप्शन ए क्लैंप द्वारा, ऑप्शन बी बोल्ट और नट द्वारा, ऑप्शन सी की या स्क्रू द्वारा, ऑप्शन डी लॉकिंग डिवाइस द्वारा। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी की या स्क्रू द्वारा। अगला प्रश्न है, इस की का नाम क्या है? ऑप्शन ए फ्लैट सैंडल की, ऑप्शन बी टेपर सैंक की, ऑप्शन सी पैरेलल सैंक की, ऑप्शन डी होलो सैंडल की। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए फ्लैट सैंडल की। अगला प्रश्न है, इस की का नाम क्या है? ऑप्शन ए सैंक की, ऑप्शन बी फेदर की, ऑप्शन सी गिव हेड की, ऑप्शन डी वुडरफ की। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी गिव हेड की। अगला प्रश्न है, ताले की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नॉच की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पिलर फाइल, ऑप्शन बी फ्लेक्सिबल फाइल, ऑप्शन सी वार्डिंग फाइल, ऑप्शन डी स्विस पैटर्न। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी वार्डिंग फाइल। अगला प्रश्न है, इस स्क्रू का नाम क्या है? ऑप्शन ए ग्रब की, ऑप्शन बी ड्राइवर स्क्रू, ऑप्शन सी सेल्फ टाइपिंग स्क्रू, ऑप्शन डी थ्रेड कटिंग स्क्रू। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी ड्राइवर स्क्रू। अगला प्रश्न है, लॉक वाशर का क्या फायदा है? ऑप्शन ए ज़्यादा बेयरिंग सतह प्रदान करना, ऑप्शन बी सतह को होने वाला नुकसान को रोकना, ऑप्शन सी कार्य सतह पर एक समान दबाव वितरित करना, ऑप्शन डी कंपन के कारण बोल्ट या नट को ढीला होने से रोकना। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी कंपन के कारण बोल्ट या नट को ढीला होने से रोकना। अगला प्रश्न है, इस स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है? ऑप्शन ए ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, ऑप्शन बी फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, ऑप्शन डी हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। आपका अगला प्रश्न है, इस लॉकिंग डिवाइस का नाम क्या है? ऑप्शन ए टैब वाशर, ऑप्शन बी लॉकिंग प्लेट, ऑप्शन सी लॉक वाशर, ऑप्शन डी स्प्रिंग वाशर।
जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी स्प्रिंग वाशर। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।